नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम पूरा स्क्रैच से आज सीखेंगे। अगर आपको लॉगरिदम के एल भी नहीं आता तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम हम क्यों यूज़ करते हैं एंड इसका बेनिफिट्स क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, राइट। सो 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हो इसको हम बोलेंगे बेस, एंड जो आप 3 देख रहे हो पावर में, इसको हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। एंड जो 8 आया है, जो रिजल्ट आया है, इसको हम बोलेंगे सिंपली रिजल्ट। ओके, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि 2 की कौन सी पावर में या फिर 2 को हम क्या पावर दे कि उसका रिजल्ट 8 आए, तो आप क्या बोलोगे? कि 2 की पावर अगर हम 3 दे तो रिजल्ट 8 आएगा, राइट। क्योंकि हमने अभी देखा है कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। कैसे होता है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, राइट। सो ये तो आप इजीली बता सकते हो। अगर मैं फिर से आपको पूछूं कि 5 की कौन सी पावर में आपको 25 मिलेगा, आप ये भी बता दोगे कि 5 के अगर स्क्वायर करेंगे तो इजीली हमें 25 मिल सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस टू 8 इक्वल टू 3, एंड इसको हम रीड करेंगे log बेस टू ऑफ 8 इज 3, राइट। log बेस टू ऑफ 8 इज 3। तो यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। सिमिलरली अगर हम इसको लॉगरिदम के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? log बेस टू 8 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, राइट। मतलब लॉगरिदम एक्सपोनेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। सो जो नेचुरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है लॉग के, वो होता है ऐसे। लॉग बेस एक्स एक वैल्यू है एंड उनका रिजल्ट है वाई। ओके, तो इसको हम अगर एक्सपोनेंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल log 2 8, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। और इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8। सिमिलरली log 5 25 इक्वल टू 2, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास log बेस टू 16 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2 रेज टू व्हाट पावर गिव्स यू 60। ओके, सो हमें पता है कि 2 की पावर अगर 4 देते हैं तो रिजल्ट क्या आ सकता है? 16, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 16 इक्वल टू 4। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। log बेस 3 27। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि 3 की कौन से पावर में रिजल्ट 27 आएगा। हमें पता है कि 3 का पावर अगर 3 हो, मतलब 3 क्रॉस 3 अगर हम लिख सकते हैं तो उसको हम इजीली 27 मान सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 3 27 इक्वल टू 3। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें लॉग चाहिए ही क्यों, लॉग का ज़रूरत क्यों है? सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2 की पावर x इक्वल टू 32। मतलब 2 की कौन सी पावर में आपको 32 मिलेगा, या फिर x का वैल्यू हम क्या रखें कि रिजल्ट में 32 आए, राइट। तो हम इजीली बता देंगे कि x की जगह अगर हम 5 रख दें तो वो क्या आएगा? 32। क्यों? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, राइट। इसीलिए एक्स का पावर अगर हम 5 रख देंगे तो वैल्यू आएगा 32। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की कौन से पावर में हमें 100 मिलेगा, तो आप इजीली बता नहीं पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्वियस नंबर नहीं है। क्यों ऑब्वियस नंबर नहीं है? क्योंकि जो 100 है
2 की किसी होल पावर में नहीं आ सकता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग बेस टू 100। तो लॉग हमें कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पर लॉग हमें एक अननोन एक्सपोनेंट को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। तो कुछ यूनिवर्सल लॉग है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, हम जानते हैं किसी भी वैल्यूज़ का अगर पावर 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, राइट। तो 10 रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 क्या है? 10 है बेस। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, इसको हम लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करें? लॉग बेस 10 एंड द वैल्यू इज 10 इक्वल टू 1, राइट। इजी है, मतलब जो पावर में रहेगा वो एक्चुअली में आएगा रिजल्ट में, एंड जो बेस रहेगा वो आएगा बेस पे, और जो एक्सपोनेंट का रिजल्ट है वो आएगा यहाँ पर एज ए इनपुट, लॉग के इनपुट, राइट। सिमिलरली लॉग बेस 10 एंड द वैल्यूज 100, सो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो आएगा 2। तो कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करके आप इजीली किसी लॉग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉग बेस में ए आए, ए का मतलब कोई भी नंबर जो आपका बेस हो, ओके, एंड अगर जो वैल्यू है वो 1 रहे तो इसका आउटकम क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल या नंबर का पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लॉग में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंट करेंगे तो क्या होगा? ए की पावर 0 इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या? तो अगर आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाए कि बेस और जो वैल्यू है वो सेम है दोनों, तो पावर में जो आएगा वो आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेस है यहाँ पर ए है और जो वैल्यू है ए की पावर में है, राइट। तो एन है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा एन। लॉग बेस में ए एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स, मतलब बेस जो ए था यहाँ पर भी ए ही रहेगा, और जो रिजल्ट था लॉग में वो आकर यहाँ पर पावर हो जाएगा, और जो यहाँ पर इनपुट था एक्स, यहाँ पर आकर क्या होगा? वो रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर लॉग ए एक्स इक्वल टू एक्स, ये कैसा आएगा? चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप पिछले फॉर्मूला को देखो तो यहाँ पर क्या है? ए की पावर इक्वल टू एक्स था, तो इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए की पावर लॉग एक्स है एंड इक्वल टू एक्स है। तो अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम लॉग लिख लेंगे, उसके बाद बेस क्या है? यहाँ पर बेस है ए, तो ए लिख लेंगे यहाँ पर, राइट। वाई कहाँ है यहाँ पर? तो एक्स कहाँ है यहाँ पर? तो एक्स को हम, ये वाला एक्स को यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू वाई। वाई मतलब लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड पावर रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? अगर आपके पास कोई ऐसा लॉग है कि लॉग बेस ए, या फिर बेस में मतलब कुछ भी, ए मतलब कुछ भी हो बेस में, अगर एक्स वाई एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तो उसको आप प्लस में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक लॉग है 5 × 10, बेस है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 प्लस लॉग 10, राइट, एंड बेस सेम रहेगा। सिमिलरली फॉर द डिवीजन रूल, अगर एक्स बाई वाई है, आपके पास अगर कोई लॉग है, लॉग बेस में ए एक्स बाई वाई, इसको आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। ए क्या है यहाँ पर? ए बेस है, जो ऊपर है एक्स उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, और जो नीचे वाई है उसको हम नेगेटिव साइन से लिखेंगे। पावर रूल,
तो पावर रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई लॉग है, बेस में कोई भी वैल्यू है, सपोज लॉग 10, 51, पावर में 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग 1051। मतलब जो यहाँ पर पावर था वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो बाकी का फॉर्मूलेशन था वो सेम रहेगा। जैसे कि log ए एक्स, तो log ए एक्स यहाँ पर रहेगा, और जो n पावर में था वो आएगा मल्टीप्लाइड में। ओके, रूट का क्या रूल है, जो पावर का रूल है वही सेम रूट का रूल है। रूट एक्स को हम अगर पावर में रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स की पावर हाफ में, राइट। तो इसको हम अगर log ए एक्स की पावर हाफ लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log ए एक्स, राइट। तो यही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अब अगर हमें बेस चेंज करना है लॉग का, तो बेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक लॉग है, log ए एक्स इक्वल टू लॉग बी एक्स बाई लॉग बी ए, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ एक्स बाई लॉग ऑफ ए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो सेम लॉग बी बी है ये क्या हो गया, अभी ए हो गया, राइट। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, log ए बी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log बी ए, मतलब जो बेस था वो वैल्यू हो जाएगा और जो वैल्यू था वो बेस हो जाएगा, राइट। अब कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक लॉग है log ए बी एंड log बी सी, अगर फर्स्ट लॉग का वैल्यू एंड सेकेंड लॉग का बेस अगर सेम होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log फर्स्ट लॉग का बेस एंड सेकेंड लॉग का वैल्यू, मतलब log ए सी। तो कुछ इजी कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है log बेस टू 8 × 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 प्लस log 4। तो इन दोनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 2 2 की पावर 2, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड log 2 2 प्लस 2 log 2 2, तो आ गए 3 + 2 = 5। नेक्स्ट है log बेस 10 एंड वैल्यू है 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10, एंड इस 10,000 को हम 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 3, राइट। 3 log 10 10, तो क्योंकि ये बेस और वैल्यू सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 दैट इज 3। सिमिलरली इसको इसको हम कैसे लिखेंगे, log 2 4, log 2 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 में, मल्टीप्लाई log 4 है यहाँ पर 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 में, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 है ये 2 सामने आ जाएगा विथ log 2 and 2 मल्टीप्लाई, ये 2 है ये भी सामने आ जाएगा, राइट, log 4 4, तो ये आ गया 2 + 2 दैट इज 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 10 प्लस log 10 1, तो log 10 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, एंड log 10 1 इसको हम लिख सकते हैं 0, तो आएगा टोटल 1, राइट। इजी था। तो थोड़ा डिफिकल्टी के ओर बढ़ते हैं एंड कुछ एडवांस एक्सरसाइज करते हैं। सपोज आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू log 2x, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर x का वैल्यू 1 है या 2 है या 8 है तो फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। सपोज x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, log 2 1। तो अगर यहाँ पर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0, राइट। राइट, क्यों, क्योंकि 2 की पावर अगर 0 होता है
तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इसका रिजल्ट आएगा 0। एफ ऑफ 2 इक्वल टू log 2 ऑफ 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम है इसलिए इसको हम इजीली 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ 8 इक्वल टू log 2 ऑफ 8, तो log 2 लिख देंगे और 8 को हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log, और ये 3 आएगा सामने, राइट? तो log 2 एंड 2, तो आएगा ये 3 क्रॉस 1, दैट इज ओनली 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 4 है, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 2 ऑफ एक्स, इसका अगर वैल्यू 4 है तो क्या होगा? तो इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 2 ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4। तो 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 2 ऑफ एक्स, राइट? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 4, राइट? और हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, तो दोनों बेस सेम हो गया, राइट? तो x हो गया 2। आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ x इक्वल टू log 2 ऑफ x प्लस 1, तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लिख लेंगे एफ ऑफ 3 इक्वल टू, जहां पर आपको x मिलेगा आपको 3 पुट करना है, log 2 3 प्लस 1, तो आपको मिलेगा log 2 3 प्लस 1 4, राइट? तो log 2 4 को हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ log 2 एंड 2, तो हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, तो हमारा फाइनल आंसर है 2। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, log 3 x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 की पावर 2 में, राइट? 3 की पावर 2, ये 2 यहाँ पर आ गया, इक्वल टू x माइनस 1, तो 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 इक्वल टू x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में था तो यहाँ पर आ गया, इस साइड आके क्या होगा? प्लस होगा, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 10। log 2 32, ये तो इजी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 32 के 2 की पावर में, तो 5 हो गया, तो 5 इंटू log 2 ऑफ 2, तो ये आ गया 5 आंसर। नेक्स्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2 की पावर 3 मतलब 8 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स क्या होगा? इस प्लस 1 को इस साइड ले आइए तो क्या होगा? 8 माइनस 1 दैट इज 7। नेक्स्ट log 2 एक्स प्लस log 2 4 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों log का बेस सेम है एंड दोनों प्लस में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू log 2 2x माइनस 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ log सेम है, तो अगर दोनों तरफ log सेम होता है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1, राइट? अब x को एक तरफ लाइए, तो अगर x को मैं एक तरफ लाता हूँ तो क्या होगा? 2x माइनस एक्स एंड 3 प्लस 1, राइट? तो x इक्वल टू हो गया हमारा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? log 2x माइनस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 x मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2 इक्वल टू 3। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इक्वल टू x मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब अगर 3 स्क्वायर को हम तोड़ दें तो 3 स्क्वायर को हम अब लिख सकते हैं 9 एंड x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सबको एक तरफ अगर लाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0,
तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करना क्वाड्रेटिक, तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हो आप कि क्वाड्रेटिक को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से हम कर सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये क्या है? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू -9। तो इस वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करके एक्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? आपके पास 3 इक्वेशन है या फिर 3 लॉग्स है ए बी सी, इसको आप सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट वाला में क्या होगा? तो बी वाला मैं करता हूँ, बाकी आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कमेंट में पिंग करो, ओके। तो बी में क्या होगा? log 2 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 2 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 3। सिमिलरली log 3 9, इसको हम लिख सकते हैं log 3 3 का स्क्वायर 2। उसके बाद log 5 25, इसको हम लिख सकते हैं log 5 एंड 5 का स्क्वायर, तो आएगा ये 2। तो जो आंसर होगा वो होगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, राइट। तो लिखते हैं हम log 3 9, log 2 25 एंड log 2 8। बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, अगर हो जाता है तो आंसर कमेंट कर दो, अगर नहीं होता है तो कमेंट करो कि नहीं हो रहा है, तो आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको दोस्तों को या फिर कोई भी हो जिसको ईमेल सीखना है पूरा स्क्रैच से, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो यहाँ पर सीख सकता है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस सीरीज़ के पिछले वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।